हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका रैम्प कंप्यूटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है यूनियन। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो स्ट्रक्चर की तरह ही एक और सेकेंडरी डेटा टाइप है, यानी कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसका नाम है यूनियन। अगर अपन यूनियन की बात करें तो यूनियन का जो यूज़ करने का तरीका है वो स्ट्रक्चर जैसा ही है, और जो कीवर्ड यूज़ करते हैं यूनियन बनाने के लिए वो यूनियन कीवर्ड ही है उसके लिए। एंड जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, या किसी अदर ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसी तरह से हम लोग यूनियन के अंदर भी इसी तरह से ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जो इनमें डिफरेंस है स्ट्रक्चर यूनियन का वो मैं आगे समझाऊंगा। पहले देख लेते हैं कि यूनियन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं वैसे यूनियन को भी डिक्लेयर करते हैं। कैसे? यूनियन कीवर्ड स्मॉल में है और आगे यूनियन का नेम, लाइक अपन डायरेक्ट एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने यूनियन का नेम रखा स्टूडेंट, और अंदर क्या क्या चाहिए मुझे इन्फॉर्मेशन। एक तो नेम कैरेक्टर टाइप का नेम बना दिया मैंने 10 साइज़ का। फिर एक चाहिए मुझे रोल नंबर, तो इंटीजर टाइप का रोल नंबर बना दिया। और इंटीजर या फ्लोट टाइप का मान लीजिए मार्क्स चाहिए तो फ्लोट टाइप का मार्क्स। तो अलग अलग टाइप के अपन ने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिए। यही काम स्ट्रक्चर का होता है, अपने को पता है, और ये इस तरह से डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह से अपन स्ट्रक्चर भी करते हैं, आपको पता है, बस यूनियन की जगह स्ट्रक्ट लिखते हैं, यहाँ यूनियन लिखेंगे। अब इसके अंदर मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं? मेंबर को एक्सेस करने का तरीका भी लगभग वही है। अपन लिखते हैं यहाँ पर, जैसे अपन ने इसका ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर का करते हैं वैसे ही करते हैं। जैसे यूनियन स्टूडेंट और S1, तो ये यूनियन का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। अब वैल्यू स्टोर करनी है तो उसमें जैसे उसमें S1 डॉट रोल नंबर में डालना कुछ, तो रोल नंबर इज इक्वल टू 101। S1 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 56। और अगर नेम स्टोर करना है तो आपको पता है कि strcpy यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉपी नहीं हो पाता, अपने को पता है। S1 डॉट नेम में क्या स्टोर कर दो, कोई नेम डाल देते हैं ऐसे, तो ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए strcpy। तो S1 के नेम में क्या स्टोर हो जाएगा, राम, या जो भी आप लिखेंगे। तो ये सेम ही है, स्ट्रक्चर जैसा ही है। अब इसका एक पूरा एग्जांपल भी कर लेते हैं, और मान के चलिएगा कि जो स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा सा अभी अंतर बता दूं कि यूनियन में क्या होता है कि एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। मतलब अगर आप नेम स्टोर करते हो तो रोल नंबर मार्क्स नहीं होंगे, रोल नंबर स्टोर करते हो तो नेम ओवरराइट हो जाएगा, मार्क्स स्टोर करोगे तो रोल नंबर हट जाएगा। तो एक बार में एक ही वैल्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, जबकि स्ट्रक्चर में नेम रोल नंबर मार्क्स एक साथ भी ले सकते हैं, बट इसमें एक बार में एक इन्फॉर्मेशन लेंगे, दूसरी हटानी पड़ेगी। देखें ज़रा ये कैसे बनेगा। इसका एक एग्जांपल अपन करके देखते हैं यूनियन का। सबसे पहले हैश इंक्लूड और stdio.h conio.h, और उसके बाद अपने को क्या लिखना है, जैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं वैसे ही यूनियन, और यूनियन का नेम आपको जो रखना है, लाइक स्टूडेंट, कैरेक्टर टाइप का नेम, उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन, इंटीजर टाइप का, रोल नंबर और मार्क्स एक साथ ही ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों को ही अपन इंटीजर मान लेते हैं फिलहाल, मार्क्स। और उसके बाद मेन के अंदर क्या क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर किया, यूनियन स्पेस स्टूडेंट S1। और अब इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले चाहो तो क्लियर स्क्रीन, और इन्फॉर्मेशन के लिए पहले मैं एक मैसेज printf एंटर नेम रोल नंबर एंड मार्क्स। सॉरी, यहाँ पर नेम रोल नंबर मार्क्स तीनों एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे, केवल एंटर नेम। और इसके नेफ में अपन ने क्या इनपुट लिया, %s लगा करके S1 डॉट नेम।
तो इससे क्या आया, केवल स्टूडेंट का नेम स्टोर हो गया, और उसको हाथों हाथ प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर रोल नंबर का इनपुट लूँगा तो ये हट जाएगा। आप यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए भले ही, नेम इज़ इक्वल टू %s और s1 डॉट नेम वापस से प्रिंट हो जाए स्क्रीन पर कि भाई मैं उसको यूज़ करके देख रहा हूँ। अब आप रोल नेम को लिया, नेम को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर अब मैं किसका इनपुट ले रहा हूँ, रोल नंबर का। एंटर रोल नंबर और स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ s1 डॉट रोल नंबर, और इसको हाथों हाथ प्रिंट कर दीजिए। रोल नंबर को प्रिंट करके देख लीजिए या यूज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं जब मार्क्स का इनपुट लूँगा तो ये रोल नंबर ओवरराइट हो जाएगा। %d और s1 डॉट रोल नंबर को प्रिंट करके देख रहा हूँ। और लास्ट में मैंने इनपुट किसका मांगा है, printf एंटर मार्क्स, स्कैनफ करके इनपुट लिया, %d एड्रेस ऑफ s1 डॉट मार्क्स, और उसको भी हाथों हाथ प्रिंट कर दूंगा। तो लास्ट में क्या रह गया, इसमें केवल मार्क्स। मैं समझाता हूँ अभी और इसको और अच्छे से। तो अपन ने इनपुट लिया और उनको हाथों हाथ प्रिंट किया, गेट ch, प्रोग्राम ख़त्म, और ये कर्ली ब्रैकेट मेन का। देखो यहाँ पर अपन ने इस S1 का स्ट्रक्चर, अपन ने S1 का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया S1, स्टूडेंट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया S1। और S1 में क्या क्या है, S1 में नेम, रोल नंबर, मार्क्स अलग अलग नहीं है, एक ही मेमोरी ब्लॉक है। इसी में नेम स्टोर होगा, इसी में ही रोल नंबर स्टोर होगा, और इसी में ही मार्क्स होंगे। जब आप नेम का इनपुट लेते हो, स्क्रीन पे मैसेज आता है एंटर नेम, और आप नाम लिखते हो कुछ भी राजेश, तो वो किस में आ जाता है, इसमें राजेश, और इस राजेश को प्रिंट कर दो। नहीं तो क्या होगा, एंटर रोल नंबर, जब मैसेज आया एंटर रोल नंबर तो आपने लिखा 101, तो ये 101 इस राजेश की जगह 101 आ जाएगा। इसलिए जबकि स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग होते हैं, तीनों ब्लॉक अलग अलग बनते हैं, और इसमें एक ही ब्लॉक बनता है। जब आप मार्क्स का इनपुट लोगे तो ये एंटर मार्क्स करके, जब आप मार्क्स का इनपुट लोगे तो ये 101 हट जाएगा, और इसकी जगह क्या रह जाएगा, केवल 56 मार्क्स। भले ही आप नेम प्रिंट करो, चाहे रोल नंबर दोबारा यहाँ प्रिंट लिख दो, s1 डॉट रोल नंबर को प्रिंट करो, या मार्क्स नेम को प्रिंट करो, तो भी वो 56 ही प्रिंट करेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि यूनियन के अंदर एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर होती है। तो डिफरेंस अपन लिख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अब बात कर रहे हैं अपन डिफरेंस की। डिफरेंस between structure and union। Structure store information, यही लिख सकते हैं, स्टोर ईच इंफॉर्मेशन। Structure store each information in different memory block। But union members share same memory block। तो मतलब क्या, इसके जो मेंबर हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर, हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर मेंबर हैव डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक बट यूनियन मेंबर्स शेयर सेम मेमोरी ब्लॉक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लाइक अगर आपने ये स्ट्रक्चर का बनाया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 ऐसा करके स्ट्रक्चर का बनाया आपने ऑब्जेक्ट S1, और उसमें 3 इन्फॉर्मेशन होंगी, तो तीनों अलग अलग मेमोरी ब्लॉक बनेंगे।
S1 डॉट नेम का अलग बनेगा, S1 डॉट रोल नंबर के लिए अलग बनेगा और S1 डॉट मार्क्स के लिए अलग बनेगा। जबकि अगर आपने यूनियन बनाया, यूनियन के थ्रू किया ये काम, यूनियन स्टूडेंट S1, तो तीनों का सेम ही मेमोरी ब्लॉक बनेगा, एक ही। यहीं पे तो आपका रोल नंबर नेम स्टोर होगा, यहीं पे रोल नंबर स्टोर होगा और यहीं पे ही मार्क्स स्टोर होंगे, सेम एक ही मेमोरी ब्लॉक में। नेम का इन्फॉर्मेशन लोगे तो यहाँ जाएगा, रोल नंबर लोगे तो नेम हट जाएगा, रोल नंबर रह जाएगा। मार्क्स का लोगे तो यहाँ आ जाएगा मार्क्स और रोल नंबर हट जाएंगे। तो यूनियन के केस में सेम मेमोरी ब्लॉक को शेयर करते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के केस में डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक बनते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मेरे हिसाब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।